जी, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप एएसपी तक न्यूज़ पर हैं इस समय और मैं विनोद सिंह हूँ और आपका परिचय दिला दें हम सबसे पहले सभी लोगों का कि आप श्री विश्वनाथ सिंह जी हैं, उपाध्यक्ष सीआईटीयू बिहार से जुड़े हुए हैं और ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ लीडर हैं आप। और आज आप बात करेंगे एएनएम से जुड़े हुए मुद्दों पर और स्कीम वर्कर्स के मुद्दे पर। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर। आपका भी हमारे द्वारा स्वागत है और सीआईटी के उपाध्यक्ष के साथ पूर्व में भी हमने आपको बताया था कि मैं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और बिहार राजा राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का मानद सदस्य हूँ। उस रूप में एएनएम अभी फिलहाल जो राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा एफआरएस जो अटेंडेंस बनाने का नया सिस्टम लागू किया गया है, जी, जी। उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। जी, जी। उस आंदोलन में इस आंदोलन का आह्वान हम लोग बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने किया है। जी, जी। जी, हमारा जी। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ केवल संविदा कर्मी ही नहीं, टोटल एम्प्लॉई स्वास्थ्य विभाग के बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर के तले काला बिल्ला लगा करके इसका विरोध कर रहे हैं। वो हाजिरी बना रहे हैं पुराने सिस्टम से जी, जी। और काम कर रहे हैं। जी, जी। पुनः 12 तारीख को सभी जिला स्वास्थ्य समिति पर प्रदर्शन होगा। 18 को प्रदर्शन होगा राज्य स्तरीय गर्दनी बाग में जी, जी। और उसके पश्चात आगे का निर्णय लिया जाएगा। जी। ये एफआरएस और समान काम का समान वेतन, ये लड़ाई का हमारा मुद्दा है और ये चल रहा है, जिस पर हम आपसे बात करने वाले थे, जी, जी। लेकिन बीच में ये मुद्दा आ गया। जी, जी। ये हमारा निर्णय है। जी, जी। जो हमारे अन्य संगठन के साथियों ने भी जो पत्राचार किया है, जी, जी। वे लोग भी इसको स्वतः स्फूर्त आंदोलन ही मानते हैं जी। और स्वतः स्फूर्त आंदोलन ही मानते हैं। जी, जी। वो लोग का भी संगठन के द्वारा इस हड़ताल का आह्वान नहीं किया गया है, जी। बल्कि संविदा कर्मी संघ करके आह्वान किया गया। जी। उसमें भी जो बहिष्कार कर रहे हैं कुछ जिलों में, वो केवल एएनएम है। जी, जी। जो स्वास्थ्य समिति में काम करने वाले लोग हैं, चाहे प्रखंड में भी ब्लॉक हेल्थ मैनेजर है, जी, जी। बीसीएम है, एमिनी है, जी, जी। आपको अकाउंटेंट है, ये लोग कहाँ बहिष्कार में शामिल हैं? या जिला स्तर पर जो जिला स्वास्थ्य समिति है, जिसमें डीपीएम से लेकर के डैम से लेकर के सारे लोग बैठते हैं, जी, जी। वो बहिष्कार में नहीं। जी। उनके बहिष्कार का नेतृत्व भी जा करके कोई विधिवत नहीं किया जा रहा है। जी, जी। इन तमाम परिस्थितियों का आकलन करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया बैठक करके कल रात में, जी, जी। ये ऑनलाइन बैठक, जी, जी। जिसको हमने बताया कि कल 12 तारीख को सभी जिला के स्वास्थ्य समिति पर चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदर्शन करेगा। जी, जी। उसमें एनआरएचएम के भी लोग रहेंगे, ये बात दूसरा है, जी। लेकिन एनआरएचएम को अकेला हड़ताल जैसे कार्रवाई में और बहिष्कार जैसे कार्रवाई में जाने के लिए बिना विधिवत नोटिस दिए हम छोड़ दें, ये हमसे नहीं होगा। हमारे ये साथी हैं, जी, हमारे जी। साथ काम करते हैं, हमारे लिए राजनीतिक मोहरा नहीं है। जी, जी। यही हमारा निर्णय है। जी। अभी सर एक बार और बताएँ आप, अभी हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से 4 नए लेबर कोड लगाए गए हैं सर। तो इसको आप लोग निरस्त करने की माँग उठा रहे हैं। सर ये कैसी सर प्रक्रिया है सर? ये 4 ट्रेड यूनियन जो है, जी। कोड में 40 ट्रेड यूनियन जो एक्ट थे, जी, जी। उसको 4 ट्रेड यूनियन कोड में लाया जा रहा है। जी, जी। और ये कोड में ला करके जो हमारे न्यूनतम अधिकार थे, जो हमारा वेतनमान तय करने की प्रक्रिया थी, जी, जी। या हमको संगठन बनाने का जो अधिकार था, जी, जी। हड़ताल करने का अधिकार था, विरोध करने का अधिकार था, प्रदर्शन करने का अधिकार था, जी, जी। ये तमाम चीजों को उसमें सीमित किया गया है जी। और इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। जी, कल जी। 10 तारीख को पूरे भारतवर्ष में सीआईटू के तरफ से राज्य मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
जी जी और उसमें ये मुख्य मांग है कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट में संशोधन करके जो 4 कोड में लाया जा रहा है, जी जी इसको निरस्त किया जाए। जी इसके अलावे अन्य सारी मांगे उसमें हैं, जी जिन मांगों को लेकर के कल कार्यक्रम हुआ है। जी जी। और ये सर आप बताएं कि आपका जो ये ट्रेड यूनियन है CITU, उसमें जो है कि आप लोगों ने जो है कि आंगनबाड़ी की, आशा की, मध्याह्न भोजन और स्कीम वर्करों की आवाज उठाई है सर। इसके विषय में सर हमें बताएं सर। CI2 ट्रेड यूनियन के रूप में जितने भी स्कीम वर्कर हैं, इनके संबंध में हमारी स्पष्ट मान्यता है कि ये सरकार का काम करते हैं, इसलिए इनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाना चाहिए और उनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया दिया जाना चाहिए। जी ये स्कीम वर्कर के संबंध में हमारा स्पष्ट डिमांड है, मांग है, मान्यता है। साथ ही साथ उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा, जी जैसे ग्रेच्युटी है, पेंशन है, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को जी जी जैसे सरकारी कर्मी को ग्रेच्युटी मिलता है जी जी और उसको पेंशन मिलता है, स्वास्थ्य भत्ता 1,000 रुपया महीना मिलता है, जी जी उस तरीके से रिटायर के समय उसको 10 लाख रुपया दिया जाए जी और 10,000 रुपया महीना पेंशन दिया जाए। ये CI2 की भी मांग है। जी जी। आते हैं सर मेन मुद्दे पर। ANM से जुड़ी हुई जो आज की आपकी हड़ताल चल रही है या कार्य बहिष्कार कहें इसको, तो सर हमने कल लगातार कई जगहों पर उनकी हालात को हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है लोगों को। उनका एक सर बात कहना था कि हमें जो ड्यूटी दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जाना पड़ता है, हमें काफी दिक्कत होती है सर। तो इन दिक्कतों को लेकर आप क्या कहेंगे सर? दूर दराज जाने में दिक्कत होता है। सरकार का कंसेप्ट यह है कि जो जहां काम करता है उसके 8 किलोमीटर के दायरे में रहे, जी 8 किलोमीटर के बाहर नहीं रहना। जी जी। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। और सर ये बताएं सर, ये महिलाएं हैं, इनका कहना है कि हम ड्यूटी के दरमियान रहते हैं, उस दरमियान भी हमें आके हाजिरी देना पड़ेगा सर। तो ये सर इसके विषय में इस क्या कहेंगे? हाजिरी को हमने अव्यवहारिक, अविवेकपूर्ण इसको मानते हुए, जी जी क्योंकि रिमोट प्लेस में हमारे लोगों को जाना है, वहां पर जो है नेट की उपलब्धता नहीं है। जी बहुत सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र किराए के मकान में चलते हैं। टीकाकरण जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर होता है, गाछ वृक्ष के रूख के नीचे होता है। 4-4 महीना वेतन नहीं मिलता है, मानदेय नहीं मिलता है। जी समान काम का समान वेतन तो दूर, समान काम का समान मानदेय नहीं है। जी इन जी तमाम सवालों को लेकर के हमने आह्वान किया है कि हम काम करेंगे, लेकिन हम हाजिरी पुरानी विधि से ही बनाएंगे। जी हमारा बहिष्कार का अभी निर्णय नहीं है और हम अभी बहिष्कार के लिए नहीं करते हैं। यदि बहिष्कार की आवश्यकता भी होगी तो सब बहिष्कार करेगा। ये कैसा है कि हम आपके पक्ष में पत्र लिखते हैं तो हमको भी बहिष्कार में जाना चाहिए ना। जी जी उन लोगों को राजनीतिक मोहरा बना करके छोड़ करके और अकेले दूर बैठ करके हम झाल बजाएं, ये हुआ। जी जी इसलिए तमाम जो गए हैं, हम ANM बहनों से अनुरोध करेंगे कि आप देखें कि आपके अलावा तो आपके स्वास्थ्य समिति का भी कोई नहीं जा रहा है। जी इसलिए हम लोग आपकी लड़ाई को, संगठन लड़ रहा है, हम आपके भरोसे आपको नहीं छोड़ रहे हैं कि अकेले आप लड़ी। जी जी संगठन लड़ रहा है और संगठन लड़ेगा तो तरीके से लड़ेगा। 16 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ था, 6 तारीख को, जी जी 16 का आगे हमसे, 6 तारीख के प्रदर्शन में भी 11 नंबर पर डिमांड था जी जी और सारे डिमांड थे और पुनः जो है काला बिल्ला लगाया जा रहा है। 12 तारीख को कल प्रदर्शन होगा, 18 को पुनः प्रदर्शन होगा। इसको मजबूती के साथ ये लोग लागू करें। अभी जो शिक्षकों का हाजिरी बन रहा है, जी जी FRS पहले शिक्षक के ही क्षेत्र में के पाठक जी ने शुरू किया था। जी जी पटना जिला में 14,48 शिक्षक हैं जी जिनको इस ऐप से हाजिरी बनाना है, जी जी जिसमें 10,000 शिक्षक जो है पुरानी पद्धति से हाजिरी अभी बना रहे हैं। जी जी उसी तरीके से ANM भी पुरानी पद्धति से हाजिरी बनाए। जी जी जो निर्णय होगा देखा जाएगा। जी। ये सर बताएं हमें कि ये जो आपका 12 तारीख का और ये 16 को 18 जो 18 का आप लोगों ने आगामी कार्यक्रम तय किया है, तो ये इसमें क्या C2 सम्मिलित है या फिर नहीं, C2 तो ट्रेड यूनियन है, ये सेवा संगठन है जी। इसमें बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने इसका आह्वान किया है और बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ इसका मार्गदर्शन करेगा, नेतृत्व करेगा और साथ देगा। जी
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, और लगातार आप एएनएम बहनों की आवाज को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल आपको पर। भी बहुत बहुत धन्यवाद।